पूछो। अच्छा चलती हूँ। जिसको चाहते हो। अपनी हेलो, हे बनवासी राजकुमार, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपके पास आई हूँ कुछ प्रस्ताव लेकर। कौन सुंदरी? सर क्या पूछना चाहती हूँ? मैं पूछना चाहती हूँ आपका परिचय। आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? और इस घनघोर वन में क्या कर रहे हैं? परिचय जानना चाहती हूँ। हम अयोध्यापुरी के चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम अपने पिता के वचनों को प्रमाणित सत्य करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में विचरण करने के लिए आई हुई। कहो, तुम्हारा हमसे क्या कार्य है? कौन सा ऐसा काम कर गया? मेरा परिचय नहीं पूछोगे? कहो, अपना भी परिचय कहो। मैं लंका से आई हूँ। लंकापति रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। लोग मुझे लंका वाले प्यार से बज्रमणि भी कहते हैं। अच्छा, हाँ लंका के राजा रावण की बहन हो? जी हाँ। तुम्हारे पास आई हूँ कुछ प्रस्ताव लेकर। क्यों? क्या प्रस्ताव है? व्यक्त करूँ? बिल्कुल। सुनो। हर तुमसे पुरुष तुम हमें आदेशित भी कर रही हो सुंदरी? हाँ जी। क्यों नहीं, अत्यंत ही सुंदर हो, पर मैं भी कुछ बताए दे रहा हूँ, कुछ सुनो। देखो ना, मेरा तो विवाह हो चुका है सुंदरी। अपनी
माता और बहन समझते हैं, तो हम तुम्हारी आज्ञा पालन कैसे कर सकते हैं? इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। उसका कारण है तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं हो सकता सुंदरी। हमें कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए कुछ उपाय बता सकते हैं? नहीं जी सुनो, मैं तो विवाह आप ही से करूंगी। मैं तो आपको दिल दे बैठी कसम से कह रही हूँ, प्लीज मेरे दर्द को समझो। तो तुम्हारी हमारी क्षमता कैसे हो सकती है? कहो। सुनो, ये दिल चैन गया सुंदरी वशीराज जी को ये प्रदान हो रहा है।
सी चल दो और ये सब का हमसे करने वाले को बात विशाल हो रहा पंकज कुमार जो कुशवाहा के रहने वाले हैं, 1,000 रुपया मोहनदास जो यहीं के रहने वाले हैं, 100 रुपया पप्पू पटेल, 100 रुपया दिनेश पटेल और 100 रुपया अमित पटेल, ये राजेंद्र प्रसाद जी के भतीजे हैं। इनकी तरफ से दान अनुरूप राजनगर समिति के लिए प्राप्त हो रहा है और पकड़ जाएगा। देखने में ऊपर से तो अच्छे हो लेकिन दिल से नहीं अच्छे, दिल से काले। तुमका ना मिली तुम ना परेशान हो। हमें कोई आवश्यकता नहीं बना चुकी है। मजे के खातिर आई हो के खातिर। तुम अपनी ऊंचाई कहाँ तक बढ़ाओगी? अरे सुंदरी, तुम अपनी ऊंचाई कहाँ तक बढ़ाओगी? मैं आसमां हूँ, तुम मुझे छू तक नहीं पाओगी। तुम्हारे लिए उपाय बता सकता हूँ। उपाय? कैसा उपाय? तुम्हें विवाह कराना है? हाँ जी। तो तुम मेरे भैया लक्ष्मण के पास जाओ। तुम्हारे भैया भी हैं क्या? और क्या, जाओ, वो तुम्हारे साथ विवाह करा लेंगे। वो करा लेंगे? ठीक है। कहाँ पर है? यार माइक खोल दो, उससे खराब हो गई यार। हेलो, आए भैया, ये तो उनसे भी अच्छे लग रहे हैं। कैसा लगा? आए भैया, क्या टमाटर जैसे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, ये तो गोरे गोरे हैं, वो तो करिया था, ये गोरे हैं, ये कर लेते, चलते हैं उनके पास। हेलो, हाय, हेलो जी, हे राजकुमार, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप बोल नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो देवी, क्या कहना चाहती हो? कहाँ से आई हैं आप? पहले तो अपना परिचय बताएं। मैं लंका से आई हूँ, मेरा नाम शोभनाखा है, लंकापति रावण की बहन हूँ। कहीं क्या कहना चाहते हो? सुनो, थोड़ा देखो मेरी ओर। हेलो जी, क्यों
क्या आपकी आपकी क्या राय है? क्या कहा? भैया ने मेरे पास भेजा है। हाँ जी। तो भैया ने क्या कहकर मेरे पास भेजा है? क्या कहा है भैया ने आपसे? भैया ने कहा है कि हमारे भैया, छोटे भैया वहाँ है, वहाँ से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप वहाँ जाइए, अपने विवाह का प्रस्ताव रखिए, हमारे छोटे भैया आपसे विवाह कर लेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। भैया ने कहा है कि हमारे छोटे भैया अभी कुंवारे हैं, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। जी। और लंकाधिपति रावण की बहन हो। हमको देखो, वन में घूम रहे हैं, जंगल में। हम तो स्वयं अपने प्रभु श्री राम के सेवक हैं। आप सेवक हैं? जी हाँ। तो मैं सेविका हो जाऊंगी। अच्छे महलों में रहने वाली। ओए माँ, ऐसे क्या कर रहे हो जी? प्यार से। और यहाँ हम पर्णकुटी बनाकर निवास कर रहे हैं। अरे कुटी उटी छोड़ो, प्यार की बातें करो। कैसे तुम मेरे साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाओगी देवी? नहीं, नहीं व्यतीत कर पाओगे। ना। आप कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगी। आप करके तो देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करिए। आपको विश्वास ना हो पर मैं आपको दिल दे बैठी कसम से। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे विवाह करूंगी। तुम्हारे प्यार में लुट गई हूं मैं। सच में। आपने भैया से क्या कहा था? मैं ये कही, मैं तुमसे कहने कुछ जा रही हूँ, भैया की छोड़ो। नहीं नहीं, भैया से आपने क्या कहा था? मैं तो भैया के पास गई थी, पहले भैया के पास मैं गई थी विवाह के लिए। उनकी तो शादी हो गई है, वो तो कह रहे हैं मैं विवाहित हूँ। हमारे छोटे भी अभी कुंवारे हैं, उनके पास जाओ, तुम्हारे शादी हो जाएगी। यदि भैया की शादी हो गई है तो क्या समस्या? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करलियो है सब साजा। समर्थ, सामर्थ्यवान भी है। और शास्त्र कहता है समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, आवत सुर सरी की नाई। इसलिए आपकी बातें हमने सुनी, अब आप हमारी बात को केवल सुनो नहीं अपितु मानो। हमारे भैया सामर्थ्यवान हैं, जो कुछ करें उन्हें सब साजा, वो कुछ भी करें उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान है। आप जाइए उन्हीं के पास और उन्हीं से शादी करें। काहे आप ना करेंगे क्या? क्यों ना करोगे? क्योंकि हम सेवक हैं, पराधीन सपने सुख नहीं। हमारा जीवन स्वयं किसी के अधीन है और हम तुम्हें ऐसे कष्ट नहीं देना चाहते। आपका जीवन किसी के अधीन है, मेरा जीवन आपके अधीन हो जाएगा। कर लीजिए ना, कर लीजिए, कर लीजिए। देखो अब मैं तुमको दिल दे बैठी हूँ, तुम इधर उधर की बातें मत करो, प्यार की बातें करो मुझसे। हेलो, 11 रुपए तेजी पटेल और 11 रुपए आशीष पटेल, 11 रुपए मनोज पटेल, 11 रुपए बल्लू पटेल,
₹11 अजय पटेल और ₹11 प्रदीप पटेल इस सुंदरी के अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए जी, अब मुझे क्यों तड़पा रहे हो? कर लो बस, हमसे बहुत आनंद आए। मेरी मजबूरी समझो। सुनो, तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम ये दिल कर जाऊं, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, दूरी नहीं जाना, दूरी नहीं जाना, हमें ना आए भैया, मर जाओ भैया, गुड़ खाओ। आए जवानी कहाँ पटक दो, आए कहाँ पटक दो, आई लड़का नहीं सोना है। और ₹50 का पुरस्कार श्रीमान शेखा पटेल की तरफ से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का नहीं सोना है, पुरखा सुन ले है कि नहीं? ओ बाबा, कोई हो? अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लड़का करो, अरे चिमने
बाल चुराए बैठे बैठे हो। कर लीजिए ना प्लीज। अब मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मुझे कहीं ना भेजो, मुझे परेशान मत करो। जो तुम कहोगे तो मैं हाजिर हूँ। व्यास जी, जब मैंने इनके वक्तव्य को सुना तो लौकिक जगत से मेरा ध्यान ही हट गया। इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर मैंने जब दृष्टि डाली, इन्होंने कई चीजें छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ करके इन्होंने यहां शरण लेनी चाहिए। और आचार्य जन कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं भज। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। कहीं ऐसी भावना तो इस देवी के हृदय में भी नहीं, क्योंकि लंका जैसा राज्य छोड़कर ये सुंदरी अनायास इस वन प्रदेश में विचरण करते हुए हमारे पास ये शादी की योजना कहीं एक दिखावा मात्र तो नहीं, इस शादी की योजना में भी मुझे कुछ गूढ़ रहस्य जान पड़ता है। यदि ऐसी धारा इसके हृदय में भी है तो मैं इस धारा को उचित स्थान से जोड़ने का क्यों कार्य ना करूं। अस्तु देवी, सुनो और मेरी एक बात मानो। क्या मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप एक बात की बात करें। नहीं, केवल एक बात मानो। यदि कल्याण की भावना तुम्हारे हृदय में है, मैं ये नहीं कहता अपने कल्याण, यदि किसी का कल्याण तुम्हारे हृदय में है, किसी का कल्याण कराना चाहती हो, तो हमारे भैया प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाकर निवेदन करो। आप मेरा कल्याण कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप राम जी के पास जाओ। उन्हीं के पास जाओ। बिल्कुल ठीक है, चल जा रही हूँ। कोई और फिर राम निकट सोआई, प्रभु लक्ष्मण पहि तुरत पठाई। मैं तुमसे कह रही थी ना कि मुझे कहीं न भेजो। किसके पास भेज दिया तुमने? वो तो मुझे भागवत प्रवचन करने लगे मुझसे। मैं क्या सोच के गई थी? और क्या मिला मुझको? मैं तुमको मना की थी ना कि मुझे कहीं ना भेजो। मैं विवाह तो तुम्हीं से करूंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप समझते क्यों नहीं है मेरी दर्द को? विवाह नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। मैं क्या बताऊं अब? सुंदर तो बहुत हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हो रहा। वो तो मुझे डांटने लगे। यानी मैं विवाह नहीं करूंगा। कौतुकपुर राजा वाजा तो क्या बात की मैं भूल गई। जानती हूँ, मेरे भैया लक्ष्मण के सामने सुंदरता का कोई मोल नहीं है। सुंदरी और सुंदर तो तुम हो ही, पर हम क्या करें? हमारा तो तुम हमें देख रही हो, इस ओर हमारा विवाह हो चुका है। भैया लक्ष्मण विवाह करना नहीं चाहता है, तो कोई नई युक्ति सोचो जिससे तुम्हारा विवाह हो सके। अभी तुम सफल नहीं हो पा रही। पुनः फिर प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। वो बहुत खतरनाक इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं मुझको। लगता है मुझे तोड़ देंगे, खा जाएंगे। लगता है उनके पास मत भेजो। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। राम जी बड़ा दुख
यादव टेम्पल भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान उनका परम कल्याण करें। कहो सुंदरी, एक बार प्रयास करके और देख लो, शायद इस बार तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा है। इस बार हो सकता है। हो सकता है, चलो ठीक है। आप कहते हैं तो जाती हूँ, प्रयास करती हूँ, नहीं मुझे कुछ दूसरा उपाय करना होगा। विवाह तो करना ही करना है, चाहे राजी से चाहे क्या जबरदस्ती? जबरदस्ती वाह, करना ही तो करना है। हेलो और राजा जी, हे राजकुमार, मैं फटाफट से तुम्हारे पास आ गई। अभी तक तुम्हारा विवाह हुआ नहीं क्या? अभी कहाँ तुम इधर उधर मुझे नचा रहे हो? ए, जब कह रही हो कि कर लो तब सुन नहीं रहे हो। भैया ने नहीं किया। ओई माँ, ये जवानी कहाँ पटक दो भैया। हमारी चढ़ती जवानी तड़पे, हमारी
अब है नहीं इनका कहीं देते सकते कहीं देते ये जब भाई चिल्लर तुमका एक घंटा त्याग कर दिया सुनते नहीं हाँ क्या कमी है क्या कमी है मेरे अंदर बताओ क्या मैं अच्छी नहीं लगती क्या मैं सुंदर नहीं हूँ कहे बाबा अच्छी लागत हूँ नहीं ठीक लगा पता नहीं यार पता नहीं लगती अल्लाह का बीच में बैठ जाए हाँ ध्यान दे 21 रुपए श्रीमान बाला प्रसाद भगवान की मंगल आरती कर रहे भगवान उनका परम कल्याण करे कहे करिहा लिया न करिहा तो ही दे दिया मैं खुदा हे राजकुमार सिर्फ एक बार कर लो न ज्यादा करो 1 मिनट के लिए कर लो कसम से मैं बहुत आप परेशान हूँ लगता है मैं जवानी कहाँ छीन गए बाबा को लगे लागत हजार पैंट छीन लिया कहा बाबा आई बहार बाबा आई कहीं खसा किया भला का हो चलिए अब आगे साल मिली हम फिर आगे साल छीन की हम ज्यादा नहीं अब हो और 21 रुपए श्रीमान धर्मराज कोटाल भगवान की मंगल आरती करे भगवान उनका कल्याण करे रामराज रामराज हे राजकुमार आप मुझसे विवाह कर लीजिए मैं तुम्हारे बिना अब रहना नहीं चाहती नहीं मैं जाकर कुएं में जाकर गिर जाऊंगी मर जाऊंगी लेकिन आप मेरे से विवाह कर लीजिए प्लीज 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 लक्ष्मण कहा तो हिस्सो परई जो तड़ तोरी लाज परिहरई बिना विवाह किए तो तुम्हारे द्वारा कितने प्रश्न प्रस्तुत कर दिए गए इस सभा के मध्य में क्या यही है मर्यादा यदि मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया तो क्या नारी धर्म का पालन तुम्हारे द्वारा किया जाएगा अरे तुम्हारे साथ तो वही निर्लज्ज विवाह कर सकता है जिसने लाश को तिनके की तरह तोड़कर फेंक दिया हो औरत बहुत फर्क चिटपटे हो बताओ मैं 2 घंटे से परेशान हूँ कभी वो कहता है उसके पास जाओ कभी वो कहता है उसके पास जाओ अभी तुमने मेरा सुंदर रूप देखा है मैं 1 घंटे से परेशान हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मैं समझ गई तुम लोग मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो हमसे ये बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है ऐसा कहने में पापिन मर क्यों नहीं जाती और सुनो जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की अच्छा जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है दिवस आज का बड़ा अशुभ सन्मुख आई ऐसी लड़की हे कुल कलंकनी पिशाचिनी हे कुल कलंकनी पिशाचिनी यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो तू कहती है मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ तो तू कह अपने संरक्षक से वो कर दे ठौर कहीं तेरा फिर इस बात इधर उधर क्यों अपने लिए न जाती है निज पिता और निज माता का क्यों व्यर्थ में नाम जुआती है हम क्षत्रिय राजकुमार हैं हम ऐसे विवाह नहीं करते जाओ तुम विवाह नहीं करोगे नहीं करोगे अभी नहीं हो सकता बताओ मैं 2 घंटे से परेशान हूँ मैं समझ गई तुम लोग मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो ये जो मेरी सौतन बैठी है ये काली कुलूटी मेरी सौतन जो बैठी है ना आप इसके लिए मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हो मैं अभी तुमने मेरा असली वेश नहीं देखा है मैं जो सुंदर हूँ ना उतने ज्यादा खतरनाक भी हूँ
मन शरण बुझाई। अरे इतना सुंदर स्वरूप छिपा कर है सुंदर रूप अब आई हो, अब आई ही स्वरूप में। अब तुम्हारा स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है ना हमारे साथ हम विवाह कर लेंगे। अब हो जाएगा। इधर आओ, अब तो तुरंत विवाह हो जाएगा। हम तुम्हारा विवाह हो जाएगा, आप करोगे, इधर आओगे, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। हाँ देखो, हम तुम्हारे साथ विवाह तो करेंगे, पर विवाह की जो विधा होगी, विवाह की जो पद्धति होगी, वो हमारी इच्छा अनुसार होगा, तब तो हम विवाह करेंगे। हाँ हाँ, तब तो हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। आप आसन ग्रहण करें। इसके पश्चात देखिए व्यास जी, जब विवाह होता है तो विवाह के पूर्व पहले कन्या का श्रृंगार, साज सज्जा बहुत आवश्यक होती है। तो आप इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएं और अपने दोनों नेत्र बंद कर लें। अभी श्रृंगार करो। हाँ, इसके पश्चात हम तुम्हारा श्रृंगार करें, तदोपरांत हम दोनों विवाह कर लें, अति उत्तम रहेगा। शुभ लग्न भी है, तुरंत बैठो, ऐसा ना हो कहीं लग्न निकल जाए तो फिर मुहूर्त जाने के पश्चात विवाह अशुभ घड़ी में हो तो विवाह कुंड फलदायी नहीं होगा। अस्तु, समय का ध्यान देते हुए नेत्र बंद करके बैठो। करो कुछ जल्दी करो। हाँ, हो जाना चाहिए। लक्ष्मण अकेला घरे सो, नाक कान बिलकीन, ताके कर रावण कहा, मनहु चुनौती दीन। दिग दिग तब और